आज से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र। लोकसभा और राज्यसभा में 75 साल की संसदीय यात्रा पर सुबह 11 बजे चर्चा की शुरुआत होगी। पीएम मोदी लोकसभा में तो पीयूष गोयल राज्यसभा में कर सकते हैं चर्चा की शुरुआत। सरकार ने 18 से 22 सितंबर 2023 तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र का जारी किया एजेंडा। संसद के अब तक के सफर पर चर्चा होगी। इसमें संविधान सभा से लेकर अब तक की 75 साल की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, यादों और मिली सीख पर चर्चा। वहीं विशेष सत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। संसद के विशेष सत्र के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े बिल को भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा विशेष सत्र में 3 और बिल पेश किए जाएंगे। 19 सितंबर को सुबह 9:30 बजे पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का ग्रुप फोटो सेशन होगा। 19 सितंबर यानी कल सुबह 11 बजे पुराने संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा सांसद जुटेंगे। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा विशेष कार्यक्रम। इसमें संसद की ऐतिहासिक विरासत का भी उल्लेख किया जाएगा। साथ ही साथ भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया जाएगा। इसके बाद नए संसद भवन में शिफ्ट किया जाएगा। संसद सत्र से पहले हुए सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर और महिला आरक्षण की मांग की और कहा सरकार ने बेमौसम इस सत्र को क्यों बुलाया है पता नहीं। विपक्ष चाहता है कि जाति जनगणना पर कोई निर्णय ले, अडानी मणिपुर पर चर्चा हो और मौजूदा सत्र में महिला आरक्षण बिल पास हो। संसद के विशेष सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस और बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी किए व्हिप। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। विशेष सत्र से पहले नई संसद में मंत्रियों के लिए कमरों का आवंटन किया गया। नई संसद में गृह मंत्री अमित शाह अपर ग्राउंड फ्लोर के रूम नंबर G33 में, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमरा नंबर G34 में बैठेंगे। विशेष सत्र संसद में शुरू होगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर नई संसद में कामकाज शुरू होगा। अनंतनाग के कोकरनाग में 5वें दिन भी आतंकियों से जारी रहा मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा। आतंकी ठिकानों पर सेना का एक्शन जारी। कोकरनाग के जंगलों में 2 और आतंकी के छिपे होने की आशंका। आतंकियों पर ड्रोन की मदद से रखी जा रही है। सेना ने आतंकी ऑपरेशन में अपनी सबसे एडवांस्ड ड्रोन हेरॉन मार्क 2 को अटैक के लिए उतारा। इजराइल से मिला ये ड्रोन पहाड़ी और घने जंगलों में दुश्मन को ढूंढने और मार गिराने में सक्षम है। पंजाब के तरन तारण में संदिग्ध ड्रोन बरामद। पंजाब पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को किया जब्त। ड्रोन मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ड्रोन जब्त करके पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने शुरू की संयुक्त कार्रवाई। सुरक्षा बलों को मिला ड्रोन DJI Mavic 3 क्लासिक ड्रोन। महीने में तीसरी बार जब्त किया गया है ये ड्रोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर दिल्ली वासियों को कई तोहफे दिए। पीएम ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का किया उद्घाटन। द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दौड़ेगी मेट्रो। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन करने से पहले पीएम ने की मेट्रो की यात्रा। इस दौरान यात्रियों से मुखातिब हुए पीएम मोदी और उनका हालचाल जाना। मेट्रो यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत की। पीएम को अपने बीच पाकर यात्रियों काफी खुशी देखी गई। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को किया लॉन्च। द्वारका में बने यशोभूमि को भी राष्ट्र को किया समर्पित। 221 एकड़ से ज्यादा जगह में फैला है IICEC यशोभूमि। IICEC यशोभूमि में बैठकों, सम्मेलनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। कन्वेंशन सेंटर में 11,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। 34,808 वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था। नए संसद भवन के गज द्वार पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने फहराया तिरंगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहे मौजूद। संसदीय विशेष सत्र से एक दिन पहले धनखड़ ने तिरंगा फहराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल सुबह 9:30 बजे संसद की नई इमारत के गज द्वार पहुंचे और तिरंगा फहराया।
ध्वजारोहण के दौरान ओम बिरला के साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल और प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे। ध्वजारोहण कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा महासचिव को पहले ही चिट्ठी लिखकर कह दिया था कि वो ध्वजारोहण कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाएंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए किया 6 गारंटियों का ऐलान। सरकार बनने पर लागू होगी महालक्ष्मी योजना। 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। महिलाओं के लिए सरकारी बस में फ्री होगी यात्रा। तेलंगाना की रैली से राहुल गांधी ने बीजेपी और बीआरएस पर जमकर बोला हमला और कहा बीआरएस, बीजेपी, एआईएमआईएम सब मिले हुए हैं। बीजेपी की मदद कर रही है बीआरएस, एआईएमआईएम से मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा के एसएएफ ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी की महारैली होगी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल का एमपी दौरा कई मायनों में खास। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान रीवा में दोपहर 2 बजे महारैली को करेंगे संबोधित। सीएम केजरीवाल कर सकते हैं बड़े ऐलान। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान के चुनाव में उतरने के लिए कमर कस ली है। अरविंद केजरीवाल की गारंटी के डोर टू डोर कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया है। गांव में जाकर डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा, साथ ही साथ उसे मॉनिटर भी किया जाएगा। कैंपेन की डेडलाइन 30 सितंबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। 7 दिन के इस सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना। सत्र के पहले दिन 2 महीने में भारी बारिश से आई आपदा से हुए नुकसान को लेकर चर्चा। वहीं से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में पेश करेंगे। इस पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में हुए नुकसान को सरकार के सामने रखेंगे। ईडी के समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके पहले ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई टल गई थी। याचिका में ईडी की कार्रवाई को गलत ठहराया गया। कहा राजनीतिक वजहों से परेशान किया जा रहा है। ईडी लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करना चाहती है। आज चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। चुनाव आयोग ने पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह एकनाथ गुट शिंदे को दे दिया था। उद्धव ठाकरे ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मथुरा से वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और घाटों के सौंदर्यीकरण मामले से जुड़ी 4 जनहित याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अदालत ने इस मामले में आपसी सहमति से हल निकालने के लिए बैठक करने की भी सलाह दी थी। 28 अगस्त को पक्षकारों की बैठक भी हो चुकी। आज दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के केस की सुनवाई होगी। 4 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने टाइटलर को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। टाइटलर कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है। मणिपुर में सेना के जवान की हत्या से मचा हड़कंप। हथियारबंद बदमाशों ने घर से किया अगवा, फिर सिर में मारी गोली। छुट्टी पर घर आया था जवान। झारखंड के धनबाद में हुआ बड़ा हादसा। कुसुंडा क्षेत्र में संचालित एक आउटसोर्सिंग परियोजना के पास बने गोफ 3 महिलाएं समा गई। घटना की सूचना पर पुलिस और सीआईएसएफ की टीम मौके पर पहुंची और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि रविवार की दोपहर 3 महिलाएं इस गोफ में गिर गई। वहीं दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए परियोजना के अधिकारियों से मारपीट की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बार फिर अचानक तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग थाना इलाकों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि बरसात में घर से बाहर ना निकलें। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। कार के पर खच्चे उड़े। हादसे में 3 लोगों की मौत। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में रेस रफ्तार कार और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत। भीषण कार हादसे में 4 लोगों की मौत। आगरा में बदमाशों के साथ पुलिस की भिड़ंत। बदमाशों के साथ एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाश मौके से फरार। एनकाउंटर में गिरफ्तार बदमाश भरतपुर अचनेरा रोड पर हुई लूट में वांटेड था। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 23,000 रुपए, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल समेत अवैध हथियार भी बरामद किए।
वैशाली के सराय थाने के मालखाने से जब्त शराब की तस्करी की पुलिस की मिलीभगत का आरोप। थाने के मालखाने से शराब निकलकर पिकअप वैन पर ले जा रहे 5 लोगों को एंटी लीकर स्क्वाड ने रंगे हाथों पकड़ा। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार बदमाश की शिनाख्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर रवि के तौर पर हुई है। आज मनाई जाएगी तीज। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला रहकर माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की उपासना करती हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे खास और कठिन व्रत माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से की मुलाकात। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उनकी कड़ी मेहनत युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा। जम्मू कश्मीर में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदला, शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन हुआ नया नाम। मसूरी में कैमल बैक रोड पर बने एक होटल में लगी आग, भीषण आग में 2 गाड़ियां जलकर खाक। लखनऊ में बीच सड़क शॉर्ट सर्किट से धू कर जली कार, सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा। इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले गए, नर्मदा नदी में छोड़ा गया पानी। लगातार हो रही बारिश से उज्जैन में शिप्रा नदी उफनाई, नदी किनारे बने मंदिर और घाट हुए जलमग्न, लोगों को घाटों पर नहीं जाने की दी गई सलाह। एमपी में भारी बारिश को लेकर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की। भारी बारिश से प्रभावित जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों से स्थिति का जायजा लिया गया। लगातार बारिश से सरदार सरोवर बांध भरा, जलस्तर बढ़ने से बांधों के गेट खुले। भरूच, बड़ोदरा समेत नर्मदा नदी के किनारे स्थित कई गांवों को अलर्ट पर रखा गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव, सड़कों पर पानी भर जाने से आवाजाही के लिए जूझते नजर आए लोग।